हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कर्मा 23 में इस मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, इसके पहले जो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप लाई थी जिसमें कर्मा पार्ट 1 था, और आज मैं आप लोगों के लिए कर्मा का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम पार्ट 1 से इस पार्ट 2 में उसके आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों के लिए हमारे हम क्या सही कर्मा कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं हम ही तो अपनी गलत कर्मा नहीं बना रहे हैं। तो पहले मैं सेल्फ कर्मा के लिए टॉपिक लेके आऊँगी आप सभी के लिए 1 बाय 1, और उसके बाद ओवरऑल जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सेल्फ से रिलेटेड, तो उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल कर्मा जो दूसरे हमारे साथ करते हैं उसके बारे में। तो चलिए, इसके पहले मैं जो टॉपिक लेके आई थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको 5 टॉपिक को अवेयर कराया था। आज हम बात करेंगे उसी 5 टॉपिक के आगे के कुछ टॉपिक को जो आपको क्लियर होगा। इस पार्ट में गाइस हम बात करेंगे खुद की, हमारे कर्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ दैट मैं शुरुआत करती हूँ हमारे अपने परिवार से। जैसे गाइस, परिवार की अगर बात की जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और परिवार में हमें कोई कुछ कह रहा है, तो कुछ लोग होते हैं ना कि शांति से सारी बातें सुनते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते या फिर शांत रहते हैं। अगर एक्शन लेने वाली भी बात है तो शांत रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर हम या फिर हमें अगर हम गलत हैं और सामने वाला सही है और वो हमें कुछ कह रहा है, हमें चीज़ें समझा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बातों को ना सुनकर, उस गलती को एक्सेप्ट ना करके हम उसको उल्टा ब्लेम कर देते हैं, उसके ऊपर चढ़े जाते हैं। इन द सेंस, नहीं ये कैसे, आप गलत हैं, हमने ऐसे नहीं किया। लाइक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना। और सामने वाला अगर आपको कुछ समझा रहा है तो आप उसकी बात को ना सुनते हुए बस बोलते जा रहे हो, और वो भी किस टोन में, चिल्लाने के टोन में। सपोज़ दैट सामने वाला एक मधुर वॉइस में, एक स्लो वॉइस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है बहुत सिंपैथी के साथ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मतलब कि ताकत के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ सामने वाले के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और उसको बोलते जा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, और गलत चीज़ें, सही चीज़ें, उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड करके सामने वाले को बोलते जा रहे हैं। अपनी बात को गलती रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम हैं। तो अगर इस तरीके से गाइस हम बिहेव करते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने किसी के भी साथ, अपनी गलती को सही टाइम पे एक्सेप्ट ना करके उस चीज़ों को सही मानना, सही जगह पे एक्सेप्टेंस ना देना, ये होते हैं गलत चीज़ें। अगर आज आप सही चीज़ के लिए नहीं समझ रहे हो, सामने जो भी कुछ आपको कोई कह रहा है आप उसे नहीं समझ रहे हैं, अपनी गलती को भी नहीं मान रहे हैं, बस चढ़े जा रहे हैं सामने वाले के लिए अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये भी एक गलत तरीका ही है, एक गलत कर्मा है। ठीक है, हाँ, उस टाइम पे तो ये होगा। जैसे कि हमारी फैमिली में अक्सर करके होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी मतलब कि बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, गलती को सिर्फ अपनी सही चीज़ को मनवाते हैं और अपनी गलती को कहीं एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ क्या होता है, जो समझदार होते हैं वो शांत रहते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो गलती पे गलती करते जाते हैं। तो यहाँ पे सही वही है जो शांत रहते हैं, जो मौन रहते हैं, और जो बोलते जा रहे हैं गाइस, बोलते जा रहे हैं, परिवार के ऊपर हावी हो रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान को सहन करना पड़ रहा है और एक इंसान उसे समझ नहीं रहा है, उसके ऊपर गलतियों पे गलतियाँ थोपता जा रहा है। तो यहाँ पे पता है क्या है, वो अपने बैड कर्म बना रहा है। और फिर यहाँ पे होगा क्या, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे करेगा कौन, ऊपर वाला।
ऊपर वाला देखेगा। जब उसकी अति हो जाएगी ना, जो सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो उसकी इस अति को ब्रेक करने के लिए, इस अति को तोड़ने के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा और वो कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। सो दिस इज़ पार्ट 2 कर्मा। थैंक यू।